भारत 24 की वाइस प्रेसिडेंट रूबिका मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, ना सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव बल्कि मणिपुर के मुद्दे पर भी जो जवाब विपक्ष चाहता था वो जवाब आज विपक्ष को मिल गए हैं क्या? मेरे ख्याल से मिल ही गए होंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष उस वक्त मौजूद नहीं था। जिस बड़े राज्य में जो गंभीर अपराध हो रहे हैं और जिसकी वजह से पूरा देश हिल गया था और जो बार बार मांग उठ रही थी कि प्रधानमंत्री देश के मुखिया आकर इस मसले पर बात करें, और जब मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखना शुरू करते हैं उसी वक्त सदन से पूरा इंडिया ब्लॉक या विपक्षी नेता जो हैं इंदिरा गांधी माफ कीजिएगा सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी निकल जाते हैं। कोई सुनने को राजी नहीं होता है। और वही वक्त होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इनको सुनाने की तो आदत है लेकिन सुनने की आदत नहीं है, इन्हें आरोप लगाने की तो आदत है लेकिन जो इन्होंने किया है वो जानने परखने की आदत नहीं है, कूड़ा फेंक कर भाग जाने की आदत। ये वो तमाम चीजें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में वॉकआउट हुआ विपक्ष का कहते हुए नजर आए। लेकिन इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं, उन दो बड़ी खबरों से रूबरू करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भारत 24 के दर्शकों को। पहली बड़ी खबर यह है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है औंधे मुंह सदन में। ध्वनि मत से ये जो प्रस्ताव है वो गिर गया है, यानी आयज के फेवर में नहीं नोज के फेवर में ये बिल रहा है और अब सदन को स्थगित कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी जो कि नेता विपक्ष है, चुने नहीं गए हैं क्योंकि इतने वोट नहीं पड़े या इतनी सीटें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कहने के लिए उन्हें नेता विपक्ष का वो दर्जा दिया गया है। इसके लिए प्रहलाद जोशी आए, उन्होंने कहा, देखिए लोकसभा स्पीकर को उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि सर ये हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए हैं। जब कोई भी मंत्री अपनी बात रखने की कोशिश करता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहने की कोशिश करते हैं सदन में, तो एक बड़ी जिम्मेदारी नेता विपक्ष को निभानी चाहिए कि वो हाउस को ऑर्डर में रखे और खासकर अपने लोगों को। लेकिन बजाय इसके उल्टा वही बार बार इंटरप्ट करते हैं और ज्यादातर मौकों पर अपनी भाषा की मर्यादा को वो छिन्न भिन्न और तार तार करते हुए नजर आते हैं। तो फिर सुझाया गया कि हम ये चाहते हैं कि अधीर रंजन के खिलाफ जांच बिठाई जाए। हम चाहते हैं कि ये देखा जाए कि उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि बार बार जब सदन में सरकार की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात रखेगा तो वो इंटरप्ट करेंगे। वो माहौल जो है वो या तो बयानबाजी से या फिर ऐसे कोई अपशब्द से बिगाड़ने की कोशिश होगी। और इसीलिए हम चाहते हैं कि उन पे जब तक जांच का कंक्लूजन नहीं निकल जाता है या जांच नहीं हो जाती है तब तक उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। तो बड़ी खबर यह है कि नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को, जो पश्चिम बंगाल का कांग्रेस में बड़ा चेहरा है, सदन में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है उनको निलंबित कर दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। तीसरी बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर अपनी बात रख रहे थे, फौरन देखा कि विपक्ष वॉकआउट कर रहा है। विपक्ष ने बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस को संबोधित किया, वो आपको बताएंगे। लेकिन जो देश जानना चाह रहा था मणिपुर की स्थिति पर, क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक झलक आप भी देखिए। कहाँ का अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो। गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। इसका ये परिणाम था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से, रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था।
उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजना एक प्रयास था, लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है। इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया। और महज ये 1 मिनट का जो बयान इस वक्त आप सुन रहे थे मणिपुर पर, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने यह इतना भर बयान दिया है। लगभग 27 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट के उनके भाषण में 27 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का जिक्र किया है, मणिपुर पर फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं।